भाषा मतलब लैंग्वेज और बोली मतलब डायलेक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हम कहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली ये सब भाषा है और अवधी, ब्रज, भोजपुरी ये सब डायलेक्ट मतलब बोली है। तर्क क्या देते हैं कि जैसे इनका भाषा जो है, भाषा का एक ग्रामर होता है, पर ग्रामर तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज इन लोगों का भी ग्रामर होता है। हम कहते हैं कि लिटरेचर, हाँ, मतलब लिखी हुई किताबें होती हैं भाषा में। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली में लिखी किताबें हैं, वैसे तो अवधी, मैथिली, ब्रज इनमें भी लिखी किताबें हैं। और एक तर्क देते हैं कि स्क्रिप्ट होता है भाषा का, मतलब रोमन या देवनागरी। अब रोमन या देवनागरी में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे श्याम जाता है, ये शौ य संयुक्त आकार म श्याम, ज आकार त आकार जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में। और SHYAM श्याम, JATA है, आई है, ये हम रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। तो फ़र्क क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि ज़्यादा लोग लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब भाषा बोलते हैं। ये कोई भी तर्क सही नहीं है। एक लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा और बोली एक ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भूतपूर्व प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री जी कहते हैं, जो कि एक एग्जांपल देके हमें इस संदर्भ में कहते हैं कि जैसे जब कनौज जो गुजरात के पास है, हाँ, वहाँ भारत का कैपिटल मतलब सेंटर ऑफ पावर था, तब हम लोग अपभ्रंश, वहाँ की बोले जाने वाली भाषा जो कि गुजराती एंड उस जगह के लैंग्वेजेस का जनक है, अपभ्रंश को तब लैंग्वेज माना जाता था। और डायलेक्ट मतलब बोली, ब्रज हिंदी, हिंदी को खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रज हिंदी, इनको डायलेक्ट कहा जाता था। जब वहाँ से सेंटर ऑफ पावर मूव होकर ब्रज के पास आया, तब ब्रज लैंग्वेज हो गया और ये खड़ी बोली मतलब हिंदी, ये हो गया बोली। जब वहाँ से सेंटर ऑफ पावर डाइवर्ट होके दिल्ली में आ गया, तब खड़ी बोली मतलब हिंदी को भाषा बन गई और ब्रज, अवधी ये सब डायलेक्ट मतलब बोली बन गई। तो इससे हमें ये साफ पता चलता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, मतलब पावर कहाँ लाई करता है, उस पर डिपेंड करता है कि लोग, पावरफुल लोग जो भाषा बोलते हैं उसे हम भाषा मानते हैं, और दूसरी भाषाओं को हम लोग बोली मानते हैं। और उसी तरह जैसे अंग्रेज़ जब यहाँ आए, तब से हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वही अच्छे हैं, हाँ, वही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अंग्रेज़ी का स्टेटस बढ़ गया और बाकी जो यहाँ बोले जाने वाली भाषा है उनका स्टेटस कम गया। तो अंग्रेज़ी बिल्कुल एक अच्छी लैंग्वेज है, पर उनके लिए जो अंग्रेज़ी में अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जो भी भाषा का मेन मोटिव क्या है, खुद को एक्सप्रेस करना। अगर हम कोई भी लैंग्वेज में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अगर मैं खुद को भोजपुरी में अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाता हूँ, तो वही लैंग्वेज मेरे लिए सबसे अच्छा है। और जो खुद को इंग्लिश में सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर पाता है, वो उसके लिए वही अच्छा है। और जैसे हम लोग अभी की भाषाएं हैं, हम लोग तरह तरह के भाषा को मिला के बोलते हैं, लेकिन खुद को एक्सप्रेस तो अच्छी तरह कर पाते हैं, तो वही अच्छा है हमारे लिए। तो एक लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में भाषा और बोली एक ही है, कुछ फ़र्क नहीं है।